हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसगोएल मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, टोपोलॉजी में हमारा चैप्टर चल रहा है कंटिन्यूअस फंक्शन एंड होमोमॉर्फिज्म। ये आपका लेक्चर नंबर 2.5 है। पिछले लेक्चर में हमने इस थ्योरम का फर्स्ट पार्ट किया था, तो सबसे पहले इस थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए। आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। ओके, इफ फंक्शन f is mapping x to y is continuous on x if and only if inverse image of every v open set is t open। ओके, पिछले लेक्चर में हम फंक्शन को कंटिन्यूअस लेके चले थे और प्रूव कर दिया था कि इनवर्स इमेज ऑफ एवरी वी ओपन सेट इज टी ओपन। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इनवर्स इमेज ऑफ एवरी वी ओपन सेट इज टी ओपन लेके चलेंगे और प्रूव कर देंगे कि एफ इज कंटिन्यूअस। ओके, तो सबसे पहले मानते हैं हमारे पास देखिए एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स होगा, एक टोपोलॉजिकल स्पेस वाई होगा। हम क्या करेंगे, वाई में एक सबसेट लेंगे, y का एक सबसेट लेंगे जो कि ओपन है, उसका नाम दे देते हैं h। ठीक है, एक पॉइंट x है हमारे पास यहाँ और इसकी इमेज हमारे पास यहाँ है fx। सिंपल। ओके, एक हमारे पास नेबरहुड है h का, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, उसको नाम दे दिया हमने m। अब देखिए h की इनवर्स इमेज यहाँ पे हमारे पास क्या है, f इनवर्स h। ये हो गया हमारे पास f इनवर्स h। ओके, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हमने मान लिया है कि इनवर्स इमेज ऑफ एवरी वी ओपन सबसेट ऑफ y इज टी ओपन। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि f इज कंटिन्यूअस। तो इसके लिए हमने ये x को एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया है x का, तो यहाँ पर हमारे पास x भी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ x एंड h भी v ओपन सबसेट कंटेनिंग fx। देख लीजिए हमारे पास h, हमारे पास क्या है, v ओपन सबसेट। v ओपन सबसेट मतलब h इज मेंबर ऑफ v टोपोलॉजी। सिंपल। तो देखिए हमारे पास जो ये h है वो क्या है, ओपन सेट है और क्या कंटेन कर रहा है, fx। ओके, आल्सो n इज नेबरहुड ऑफ fx। लिखिए नेक्स्ट, n इज नेबरहुड ऑफ fx। ओके, n हमारे पास क्या है, नेबरहुड है fx का। ओके, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमारा fx बिलोंग कर रहा है h से, तो लिखिए नेक्स्ट, fx बिलोंग्स टू h। यदि हमारे पास में स्टूडेंट्स fx बिलोंग्स टू h, देन x बिलोंग्स टू f इनवर्स h, x बिलोंग्स टू f इनवर्स h। सिंपल। लिखिए नेक्स्ट, x बिलोंग्स टू f इनवर्स h। इतना नोट कीजिए। फ्रेंड्स, जो ये हमारे पास f इनवर्स h है, इसको हम एक सिंबल दे सकते हैं, मान लेते हैं वो हमारे पास g है, यानी कि f इनवर्स h इज इक्वल टू g। नोट दिस पॉइंट स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास h क्या है, v ओपन सेट है, तो हमने माना है कि यदि हमारे पास एक v ओपन सेट है तो उसकी इनवर्स इमेज हमारे पास क्या होगी, t ओपन होगी। तो लिखिए नेक्स्ट, सिंस h is v open, यदि हमारे पास h एक v ओपन सेट है तो हमारे पास f इनवर्स h क्या होगा, इस t ओपन। बिल्कुल स्टूडेंट्स, हम इस g की इमेज लेंगे। क्यों लेंगे, बिकॉज हम फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करवाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी इमेज लीजिए, तो ये हम ले रहे हैं f ऑफ g, तो क्या मैं इसको यूं लिख सकती हूँ, f इनवर्स h। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, और h इज सबसेट ऑफ n। क्या यहां से मैं कह सकती हूं, इमेज ऑफ g इज सबसेट ऑफ n। ओके, तो यहाँ पे यदि हमारे पास इमेज ऑफ g आ गया सबसेट ऑफ n, देखिए हमारे पास इमेज ऑफ g इज सबसेट ऑफ n, तो हमारे पास इससे क्या प्रूव हुआ कि हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूअस है। और चूंकि हम क्या लेके चले, x को एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके चले, यदि हमारे पास x इज आर्बिट्रेरी पॉइंट, therefore f is continuous at each element of x, क्योंकि हम x को आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके चले। तो लिखिए नेक्स्ट, सिंस x was arbitrary, therefore f is continuous at each element of x।
स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे पास x क्या था, आर्बिट्रेरी पॉइंट था, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट ईच एलिमेंट ऑफ x। तो इससे हम कह सकते हैं thus f इज कंटिन्यूअस ऑन x। स्टूडेंट्स कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट की डेफिनेशन रिकॉल कीजिए। यदि हमारे पास ये पॉइंट x0 यहाँ पे है, इसकी इमेज यहाँ पे है हमारे पास f ऑफ x0, x0 हमारे पास कंटेन कर रहा है g और g एक ओपन सेट है, f ऑफ x0 हमारे पास कंटेन कर रहा है v में एंड v हमारे पास भी ओपन सेट है। देन इफ इमेज ऑफ g इज सबसेट ऑफ v, देन f इज कंटिन्यूअस एट x0, यानी कि ये इमेज ऑफ g यानी कि f ऑफ g इज सबसेट ऑफ v, then function is continuous at x0. F is said to be TV continuous if f is continuous at each point of x. यदि फंक्शन x के सभी पॉइंट पर कंटिन्यूस है, देन f is said to be TV continuous, या हम फंक्शन को कंटिन्यूस भी बोल सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।